सबसे पहले हम जान लें हमजात मसावातों पर इबारती सवालात किस किस उन्वान पर पूछे जाते हैं। उम्र से मुताल्लिक, आदात से मुताल्लिक, कसरों से मुताल्लिक, हिंसी अशकार की खुसूसियात पर मुनासर, माशी लेन देन से मुताल्लिक, रफ्तार, फासला और वक्त पर मुनहसर। इबारती मिसाल हल करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, इबारती मिसाल गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करें। नंबर 2, मिसाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक अलजिब्री इबारत बनाने के लिए मुतगय्यरों का इस्तेमाल कीजिए। यानी यहाँ पर फर्ज करके मुतगय्यर का इस्तेमाल करके आपको मुतगय्यरी मसावात बनाना है। नंबर 3, मुतगय्यरों का मुनासिब इस्तेमाल करके फिक्रे रियाजियाती सूरत में लिखिए। यहाँ पर मुतगय्यर का इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन बनानी है। नंबर 4, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके मसावातें हल कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी तरीका यानी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको आसान लगे वो मेथड आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 5, हल मालूम कीजिए। कोई भी मेथड से मसावात को हल करके उसका हल मालूम कीजिए। नंबर 6, हासिल हुए हल को मसावातों में लिखकर तस्दीक कीजिए। जो भी आपका जवाब हासिल होता है उसकी तस्दीक आप कर सकते हैं और सबसे आखिर में जो भी आपको जवाब मिलता है उसे लिखिए। एक पर्स में कुछ 5 रुपीज के और कुछ 10 रुपीज के नोट हैं। नोटों की कुल कीमत 350 रुपीज है। 5 रुपीज के नोटों की तादाद 10 रुपीज के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है, तो 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोट कितने हैं। सबसे पहले हम इबारती मिसाल को गौर से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक पर्स में कुछ 5 रुपीज के और कुछ 10 रुपीज के नोट है। कितने नोट है हमें नहीं पता, लेकिन नोटों की तादाद की कुल कीमत 350 रुपीज है। फर्ज कीजिए 5 रुपीज के नोट x है और 10 रुपीज के नोट y है, तो हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली शर्त के मुताबिक इक्वेशन तैयार होगी 5x + 10y = 350। इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड करने पर x + 2y = 70। हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हुआ। दूसरी शर्त के मुताबिक 5 रुपीज के नोटों की तादाद 10 रुपीज के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है। यहाँ पर y नोट यानी 10 रुपीज नोट 5 रुपीज के नोट से ज्यादा है। इतनी ज्यादा है 10 रुपीज के दुगना से 10 कम है, तो हमारा इक्वेशन तैयार होगा 2y - 10 = x। x और 10 की अदल बदल करने पर x माइनस में तब्दील होगा और 10 प्लस में तब्दील होगा, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 तैयार हुआ -x + 2y = 10। अब हमें दो इक्वेशन हासिल हो गए। दोनों इक्वेशन के x मुतगय्यर का ज़रीब एक जैसा है और मतजाद अदद है, इसलिए +x - x कैंसिल होगा, तो हमें हासिल हुआ 2y + 2y = 4y, 70 + 10 = 80, y = 80/4। 4 से 80 को डिवाइड करने पर y = 20, तो हमें कीमत हासिल हुई y = 20। x + 2y = 70। इस इक्वेशन में y की कीमत रखने पर x + 2 × 20 = 70, 2 × 20 = 40।
अगला इक्वेशन तैयार होगा x प्लस 40 इक्वल टू 70। 40 इक्वल के उधर जाकर माइनस में तब्दील होगा। x इक्वल टू 70 माइनस 40, x इक्वल टू 30। x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 20। हमने इस मिसाल में ₹5 के लिए x को पर्स किया था और ₹10 के लिए y को पर्स किया था। तो पर्स में ₹10 के 20 नोटे और ₹5 के 30 नोटे। एक कसर का नसब नुमा शुमार कुंदा के दुगना से एक कम है। शुमार कुंदा और नसब नुमा में एक जमा करने पर शुमार कुंदा की नसब नुमा से 3 की निस्बत 5 हो जाती है। तो वो कसर मालूम कीजिए। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे वो कसर x डिवाइड बाय y है। शुमार कुंदा के लिए x फर्ज किए और नसब नुमा के लिए y फर्ज किए। अब हम देखते हैं पहली शर्त क्या है। पहली शर्त के मुताबिक एक कसर का नसब नुमा शुमार कुंदा के दुगना से एक कम है। नसब नुमा क्या है हमारा y। कितना है ये शुमार कुंदा के दुगना से। शुमार कुंदा क्या है हमारा x, शुमार कुंदा के दुगना 2x से एक कम है -1। तो हमारा इक्वेशन तैयार हुआ y इक्वल टू 2x माइनस 1। इसे अब हम तरतीब में लिखेंगे -2x प्लस y इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हुआ। अब हम दूसरी शर्त के मुताबिक देखेंगे। दूसरी शर्त है शुमार कुंदा और नसब नुमा में एक जमा करने पर शुमार कुंदा की नसब नुमा से 3 की निस्बत 5 हो जाती है। हम यहाँ पर शुमार कुंदा और नसब नुमा दोनों में +1 करेंगे तो वो 3 डिवाइड बाय 5 के इक्वल होगा। इस कसर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा ज़रब करने पर x प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 5x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3। 5 और 3y की अदल बदल करने पर 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5। 5x माइनस 3y इक्वल टू -5 में से +3 गया तो -2 हासिल हुआ। तो इक्वेशन नंबर 2 तैयार हुआ 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। हमें दो इक्वेशन हासिल हुए -2x प्लस y इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। यहाँ पर दोनों इक्वेशन के मुतगय्यर मतजाद अदद है लेकिन इनका ज़रीब एक जैसा नहीं है। ज़रीब को एक जैसा करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -6x प्लस 3y इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का y मुतगय्यर का ज़रीब एक जैसा हो गया है और ये मतजाद अदद है, इसलिए +3y माइनस 3y कैंसिल होगा। -6x में से +5x होगा तो हमें हासिल हुआ -x। -3 -2 इक्वल टू -5, -x इक्वल टू -5। x माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की कीमत हमें हासिल हुई 5। -2x प्लस y इक्वल टू -1 में x की कीमत रखने पर -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस y इक्वल टू 1, -2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू -10, -10 प्लस y इक्वल टू -1, -10 इक्वल के उधर जाकर प्लस में तब्दील होगा y इक्वल टू -1 प्लस 10 -1 इक्वल टू 9। तो y की कीमत हासिल हुई 9, x की कीमत हुई 5, y की कीमत हुई 9। शुमार कुंदा के लिए x फर्ज किए थे और नसब नुमा के लिए y फर्ज किए थे तो हमें वो कसर हासिल हुई 5 डिवाइड बाय 9। आज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इबारती सवालात को हल करना और दिए हुए शर्त के मुताबिक मुतगय्यर का इस्तेमाल करके इक्वेशन बनाना सीखे।